हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेखपाल का जो ग्रामीण विकास पोर्शन चल रहा था उसका दूसरा लेक्चर। ठीक है, इस दूसरे पार्ट में आप लोग देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो ये दूसरा ही है, सॉरी मैंने पता नहीं क्या कर दिया इसमें, है ना। तो दूसरा वाला ये आपका पार्ट नंबर 2 दिया हुआ है, यही आपको समझना है। आपके एग्ज़ाम में इसी टाइप के बेहतरीन क्वेश्चंस आएंगे जो आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनकी सीरीज़ है ये। आपको कुछ नहीं करना है, अगर चीज़ें पसंद आ रही हों तो आपको प्लीज़ लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और इसके पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ ले लेना है। ओके, तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, निम्न में से कौन सामाजिक शोध विधि की विशेषता नहीं है। यहाँ पर देखिए शोध गलत लिखा हुआ है, इसको मैं काट देता हूँ ऐसे करके, ये हो जाएगा शोध। ठीक है ना। तो इसके ऑप्शन है वैज्ञानिक पद्धति, नए तथ्यों की खोज, सांख्यिकी विश्लेषण की कमी, प्रमाणों का विश्लेषण। आपके ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें से कौन सा आपने निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक शोध, समाज में तो वैज्ञानिक पद्धति में तो बिल्कुल नहीं हो सकता, वैज्ञानिक से समाज का क्या लेना देना है। नए तथ्यों की खोज में भी नहीं हो सकता क्योंकि इसके बारे में तो कोई मतलब ही नहीं है। प्रमाणों का विश्लेषण, इससे भी कोई मतलब नहीं है। तो आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका आंसर सटीक बैठ रहा है वो आंसर है आपका सांख्यिकी विश्लेषण की कमी। अगर आप सांख्यिकी विश्लेषण पे जाएंगे तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, तो पहला आपका ऑप्शन ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सामाजिक सर्वेक्षण शोध के उद्देश्य है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। ठीक है, पहला है सामाजिक घटना का वर्णन, कार्य कारण संबंध की खोज, रचनात्मक कार्य, उपरोक्त सभी। तो सामाजिक सर्वेक्षण, इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। सामाजिक सर्वेक्षण का मतलब ये होता है जिसमें किसी भी समाज की समस्याओं को खोज किया जाए, समस्याओं के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, यही इसका मतलब होता है। तो इसमें आप देखिए, इसमें चारों के चारों काम इंपॉर्टेंट है, तीनों काम जो है इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, जो है आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपको ये देखना है इसमें। फिर ये ऐतिहासिक अनुसंधान विधि का संबंध पाया जाता है। तो इसमें दिया है ऐतिहासिक, जैसा कि लिखा हुआ ना ऐतिहासिक, ऐतिहासिक है तो मतलब पुराना होगा, पुराने का मतलब भूतकाल से होगा। तो आपका ऑप्शन ऊपर ही दिख जाएगा पहले ही नंबर पे। ठीक है ना, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चीज़ें पसंद आए तो चैनल को लाइक तो कर लिया करिए। ठीक है, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसा लग रहा है आपको। फिर चौथा दिया हुआ है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शोध पद्धति की विशेषता नहीं है। शोध पद्धति की विशेषता क्या नहीं है, नहीं पूछ रहा है, ये आपको याद रखना, नहीं है। ठीक है, सत्यापनशीलता, तार्किकता, भावनात्मकता, निश्चितता। तो देखिए सत्यापनशीलता तो इसका होता है, ठीक, तार्किकता भी होता है, भावनात्मकता नहीं होता है। ठीक है ना, भावनात्मकता से शोध पद्धति कैसे हो सकती है। हमने मान लिया कि ये जो आदमी दिया हुआ है, इस चिंटू चिंटू दिया हुआ है, ये बराबर फीमेल है। ठीक है, तो क्या ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, तो ये कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, इसे मैं अरेंज कर देता हूँ। ठीक है ना, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 20 क्वेश्चन हैं, आपको बड़े तरीके से करने हैं, सारे क्वेश्चन बढ़िया है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, निम्न में से कौन सा तुलनात्मक शोध पद्धति के शोध चरण का भाग नहीं है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको ये भी समझना है कि इसमें क्या है, इकाइयों का अवलोकन करना, इकाइयों का अवलोकन करेंगे तो तुलनात्मक कैसे हो सकता है। सामाजिक तथ्यों का संग्रह करना, संग्रह करने से तुलनात्मक कैसे हो सकता है थोड़ा बहुत। सामान्यीकरण तो बिल्कुल नहीं हो सकता, सामान्यीकरण से मतलब ही नहीं होता, उसको हटा दीजिए, इसको हटा दो, बचे आपके पास। सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करना, अगर आप परिवर्तन का अध्ययन करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये वाला पहले जो ए आदमी था, दूसरा जो बी आदमी, दोनों में चेंजेस है, दोनों में चेंजेस है, इसलिए आपका ये वाला आंसर सटीक है यहाँ पर। ठीक है ना, तो आपको ये याद रखना है, ये वाला ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। ओके, फिर नंबर 3 दिया है 6, किसी समाज के समूह का अध्ययन करने के लिए कुछ इकाइयों का चयन किया जाता है जिसमें समाज के गुणों का प्रतिनिधित्व होता है, वह क्या कहलाता है। ठीक है, ये आपका निर्देशन, सर्वेक्षण, संपूर्णतया, प्रकल्पना, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है ना, तो इसमें आप ये भी समझ लीजिए, जब भी समाज का समूह का अध्ययन किया जाता है तो इसमें इकाइयों का चयन होता है। ठीक है, ओके, जिसमें चयन इकाइयों का चयन किया जाएगा उसे हम क्या, सर्वेक्षण, सर्वेक्षण में एक इकाई का काम करेंगे, संपूर्णता सारा करेंगे, तो कुछ इकाइयों करने के लिए निर्देशन होता है। ठीक है, निर्देशन, ये आपका आंसर हो जाएगा, निर्देशन। ठीक है ना, ये आपका ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। ओके,
फिर नेक्स्ट पे आ जाइए, निम्न में से कौन सा निर्देशन पद्धति की प्रमुख विशेषता, तभी ऊपर ही हम लोग पढ़ के आए हैं तो ये भी आपको समझ में आ जाना चाहिए कौन सी है। तो देखिए, प्रतिनिधि इकाइयों का अध्ययन, मतलब ए हो सकता है। निर्वाचित इकाइयाँ, जहाँ पर आपको इकाइयाँ मिल जाए तो समझ जाइए कि वही आंसर इसका है। तो बी भी हो सकता है, सूचनाओं का निरीक्षण, ये भी हो सकता है। तीनों के तीनों हो जाएंगे। हालांकि तीसरा ऑप्शन ज़्यादा ठीक नहीं था, पर अभी दो क्लियर तो इसको भी करना पड़ गया, तो ये आपका ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट पे आ जाइए, अनुसूची में निम्न में से किसकी विशेषताएं एवं गुणों का समन्वय पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अवलोकन भी पाया जाता है, साक्षात्कार भी पाया जाता है, प्रश्नावली भी पाई जाती है, इसका मतलब है सभी पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये तीनों क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, ये भी पाया जाता है, ये भी पाया जाता है, ये भी पाया जाता है, इसलिए ये सभी आंसर हो जाएगा आपका। ओके, तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लिया करिए, ठीक है ना, अच्छा रहेगा आपके लिए भी। अब है, निम्न में से कौन अनुसूची का प्रकार नहीं है, ठीक है। 9वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें क्या है, प्रालेख अनुसूची, जातीय अनुसूची, मूल्यांकन अनुसूची, साक्षात अनुसूची, ठीक है ना। जातीय अनुसूची, अनुसूची का कोई प्रकार नहीं है। सबसे पहली बात तो ये आप इसको अलग कर दीजिए। सबसे पहला ये आंसर आपका, देखिए यहाँ पे लिखा ना, ये यहाँ पर सॉरी, जातीय अनुसूची नहीं है, तो नहीं में प्रालेख अनुसूची होती है, मूल्यांकन भी होती है और साक्षात्कार भी होती है। तो जाति तो होती नहीं है, तो आपका आंसर तो पहले ही मिल गया, ठीक है ना। ये आपका आंसर पहले मिल गया। अब आपको ये देखना है कि अनुसूची को विभिन्न प्रकार में बांटा गया, ठीक है। जैसे कि आपका एक 4 पार्ट है, अवलोकन अनुसूची हो गया, मूल्यांकन अनुसूची हो गया, साक्षात अनुसूची हो गया, प्रालेख हो गया और संस्था सर्वेक्षण अनुसूची। ये कई अनुसूचियाँ हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है, प्रालेख, मूल्यांकन, साक्षात्कार और अवलोकन और सर्वेक्षण सूचियाँ ये आप होती है, ठीक है ना। जैसे निम्न में से कौन सी अनुसूची का प्रमुख गुण नहीं है, प्रमुख गुण कौन सा नहीं है, 10 नंबर में दिया हुआ है। तो वास्तविक सीमित क्षेत्र का अध्ययन, ये तो होता है। सीमित क्षेत्र की बात ही अनुसूची में की पूरी होती है। और वास्तविक सूचनाओं का वजन ये भी नहीं हो सकता, अवलोकन से किया वजह ये भी नहीं हो सकता, अनावश्यक सूचनाओं का बचाव। तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पर यही सही है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, ये वाला इसका आंसर क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अवलोकन को वैज्ञानिक विधि की कौन सी विधि कहा जाता है। अवलोकन को कौन सी विधि का, शास्त्रीय, गुणात्मक विधि, सांख्यिकीय, गणितीय विधि। तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, आपको एक आता है शास्त्रीय विधि, ठीक है। अवलोकन का मतलब ही शास्त्र का अध्ययन करना होता है, तो ये हो जाएगा। निम्न से कौन साक्षात्कार के उद्देश्यों का भाग नहीं है। आप ये 2-3 बार क्लास देखेंगे, आपका सारा मैटर रेडी हो जाएगा। आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करे हैं। आपको इसकी मैराथन भी मिलेगी, आगे जब आपका एग्जाम होने वाला होगा तब आपको उसकी 100 क्वेश्चन की मैराथन मिलेगी, ठीक है ना। इनमें से कौन साक्षात्कार के उद्देश्य का भाग नहीं है। कल्पना का निर्माण, प्राकृतिक तथ्यों का संकलन, पुनरीक्षण, लचीलापन। तो इसमें आपका ये आंसर हो जाएगा लचीलापन, ठीक है। इसमें आपका विचार हो जाएगा, ठीक है ना। निम्न में से कौन प्रश्नावली प्रविधि का गुण नहीं है, ये आपको बताना। 13 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपका। तो इसमें हो जाएगा सरल प्रविधि, काम काम है कि कम, ये क्या लिख देते हैं आजकल के बच्चे, क्या बताएं। ये हो जाएगा कम, ठीक है ना। कम कम खर्चीली, अपूर्ण सूचना और चौथा पार्ट का सूचनाओं का शीघ्र प्राप्ति, ठीक है ना। तो ये आपको बताना है। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा अपूर्ण सूचना, इसमें आपका हो जाएगा अपूर्ण सूचना, ठीक है ना। ये आपका ऑप्शन। नेक्स्ट चलिए, निम्न में से कौन प्रश्नावली के अवगुण या दोष है। प्रत्युत्तर की समानता, अस्पष्ट लेख, सूचनाओं की अविश्वसनीयता, ये सभी। 14 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। तो प्रश्नावली के अवगुण, दोष बताना। तो प्रत्येक समस्या बिल्कुल समस्या है, तो अस्पष्ट लेख बिल्कुल समस्या, सूचनाओं का भी समस्या है, तो सभी ये समस्याएं हैं, ठीक है ना। ये सभी समस्याएं, ओके। बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट की श्रेणी में डाल रहा हूँ, ठीक है ना। इसको देख लीजिए। अंतर्वश विश्लेषण पद्धति की सर्वप्रथम शुरुआत कब हुई थी। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1920 में बिल्कुल नहीं, तो ये 26 में शुरुआत हुई थी इसकी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है ना। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति में सामाजिक संबंधों के अध्ययन में शामिल होता है, ये है आपका क्वेश्चन। तथ्यों का विश्लेषण, सर्वांगीण अध्ययन करना, गुणात्मक विश्लेषण, उपरोक्त सभी। 16 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है ना। तो तथ्यों का अध्ययन बिल्कुल होता है, सर्वांगीण अध्ययन भी ये भी होता है, गुणात्मक विश्लेषण ये भी होता है, तो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे आपके आंसर, ठीक है ना।
एक सामाजिक इकाई चाहे वह व्यक्ति हो या परिवार या संस्था या समुदाय के जीवन के अन्वेषण एवं विवेचना करने की पद्धति क्या कहलाती है? अंतर्विश्लेषण कहती है, व्यक्तित्व, प्रश्नावली, निर्देशन। तो 16-17 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका हो जाएगा व्यक्तिक अध्ययन कहलाती है, ठीक है ना, व्यक्तिक अध्ययन। परिवार में क्या हो जाता है? परिवार के लिए जो आती चीज़ें वो हो जाती है व्यक्तिगत अध्ययन के लिए, ठीक है ना। ये आपका हो गया। 18 में दिया है में, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर होगा निम्न में, ठीक है ना। मैं सही कर देता हूँ, यहाँ पर हो जाएगा निम्न में से, ठीक है ना। एक सेकंड मैं साफ कर देता हूँ इसको। तो ये हो जाएगा क्या? निम्न में से क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन? तो ये आपका 18 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा निम्न में से कौन व्यक्तिगत अध्ययन में गुण नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपको बताना है। तो गहन अध्ययन, पक्षपात की संभावना, सामग्री की संपूर्णता, मनोव्यक्तियों का अध्ययन। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपका, 18 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें क्या हो जाएगा? पक्षपात की संभावना, ठीक है ना। ये आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। सांख्यिकी की विशेषता को सही संदर्भित नहीं करती है। तत्वों का समीकरण, तत्वों का संख्यात्मक प्रस्तुतिकरण, व्यवस्थीकरण, एकात्मक कमी, आंकड़ों की विशुद्ध रूप, ये आपको बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? तो आपको उसमें से याद रखना है व्यवस्थित एकत्रीकरण में कमी जो है सांख्यिकी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है ना। ये आपको क्लियर हो जाएगा। सांख्यिकी का सामाजिक जीवन में काफ़ी महत्व, इसके बावजूद जिसमें निम्न में से कौन सी कमियां पाई जाती हैं? ये आपका क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। केवल संख्यात्मक का अध्ययन, दुरुपयोग होना, सांख्यिकी परिणाम का भ्रामक होना, उपरोक्त सभी, ये आपका क्वेश्चन दिया है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? उपरोक्त सभी, ठीक है ना। इसमें से आपको क्वेश्चन रेडी करने हैं, क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो आपको रेडी करने, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अब इसके लिए परेशान नहीं होना है। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ठीक है ना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।